बल्दियाती इलेक्शन क्या है, आज की इस वीडियो में मुकम्मल इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात, इसको लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी बोलते हैं, वो इंतखाबात होते हैं जिनमें अवाम अपने इलाके के नुमाइंदे खुद चुनती है ताकि वो इलाके की तरक्की, सफाई, पानी, गलियां, बिजली, सेहत, तलीम वगैरह के मसाइल हल करें। यह हुकूमत का सबसे निचला यानी कि लोकल निजाम होता है। बल्दियाती निजाम का मकसद यह है कि अवाम हुकूमत के दरवाजे तक पहुंचे, यानी जो फैसले इस्लामाबाद या लाहौर बैठकर होते हैं वो गांव, वार्ड, यूनियन कौंसिल की सतह पर किए जा सकें। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है, यानी कि ईसीपी करवाता है। इनके कवानीन हर सूबे का अपना लोकल गवर्नमेंट एक्ट तय करता है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 और 2025 में अभी जो अमेंडमेंट हुई है उसके तहत 2025 में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो पंजाब में करवाए जाएंगे। और इसमें यह भी एक खबर उड़ती आई है कि अब जो चेयरमैन के इलेक्शन के लिए बीए पास होना जरूरी है। ये अभी उड़ती खबर है, इसमें कंफर्मेशन अभी कोई नहीं है। इसी तरह सिंध में जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वहां पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 ही चल रहा है। इसी तरह बलोचिस्तान में जो है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2010 चल रहा है। अब आ जाते हैं इसके अहम ओहदे कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो ओहदा होता है वो होता है चेयरमैन का। यूनियन कौंसिल का जो सरबरा होता है वो चेयरमैन ही होता है। वाम बराह रास्त वोट से इसको मुंतखब करती है। इलाके के जितने भी तरक्याती काम होते हैं जैसे सफाई, सेहत, तलीमी निजाम की निगरानी चेयरमैन ही करता है। इसके बाद सीट आती है वाइस चेयरमैन की। चेयरमैन का आप इसको मददगार कह सकते हैं, यानी कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में जितने भी उसके फराइज होते हैं वो वाइस चेयरमैन जो है वो सरंजाम दे रहा होता है। इसके बाद आ जाते हैं ओहदे काउंसलर्स के। देखिए, वार्ड की सतह पर मुंतखब काउंसलर्स होते हैं। ये मखसूस निश्चितें भी इसकी होती हैं, यानी कि इसमें ख्वातीन शामिल होती हैं, नौजवान शामिल होते हैं, इस तरह मजदूर और कुछ सीटें अकलीतों के लिए भी होती हैं। इसके बाद आ जाता है ओहदा मेयर और डिप्टी मेयर, जो कि शहरी इलाके में होते हैं। जैसे गांव लेवल पे चेयरमैन होता है, इसी तरह शहरी इलाकों में मेयर और डिप्टी मेयर होते हैं। बड़े शहर जैसे लाहौर, फैसलाबाद, कराची, वहां पर ये सरबराही करते हैं। पूरे शहर के जितने भी तरक्याती काम है उनकी निगरानी मेयर, डिप्टी मेयर कर रहा होता है, जैसे गांव लेवल पे चेयरमैन कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि वोटिंग कैसे होती है। देखें, वोटर लिस्टें जो है वो ईसीबी तैयार करता है। वोटर अपनी यूनियन कौंसिल में वोट डालते हैं। हर उम्मीदवार का एक निशान, जिसको हम इलेक्शन सिंबल बोलते हैं, वो होता है। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेता है वो कामयाब हो जाता है। इलेक्शन कब होते हैं? देखिए, आइन के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन 4 साल बाद होते हैं, यानी कि 4 साल बाद इसकी मुद्दत खत्म हो जाती है। मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन जो है वो नए करवाना लाजमी होते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें तखीर करती है तो इसमें हाई कोर्ट और इस्लामाबाद जो है वो मुदाखलत कर सकती है। अब बात आती है कि कौन कौन से फंड चेयरमैन या डिप्टी मेयर या फिर काउंसलर्स के पास आते हैं। देखें, चेयरमैन और बल्दियाती इदारों को सूबाई हुकूमत फंड देती है। इन फंड में वो अपने इलाके के तरक्याती मनसूबे जैसे सड़क, गली, सफाई और लाइट यानी कि नाले वगैरह, फिर इसी तरह ये जितने भी तरक्याती काम है वो इन फंड से करवा रहे होते हैं। पंजाब में बल्दियाती अदारे 3 तरह के होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, फिर तहसील कौंसिल और फिर यूनियन कौंसिल। पंजाब हुकूमत ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत ये निजाम बहाल किया था और 2025 में इसमें जो है वो दोबारा अमेंडमेंट करके अब दोबारा इलेक्शन करवाने की जो है वो समरी तैयार की है। अब एक सवाल और भी आता है कि ये जो ओहदे होते हैं क्या इसकी तनख्वाह भी होती है? देखें, मैंने जो सर्च की है अभी तक कोई फिक्स तनख्वाह पंजाब में इसकी नहीं है। कोई भी वाहद या पूरे पंजाब पर लागू सरकारी मुकर्ररा करदा फिक्स माहाना तनख्वाह जो है वो अभी इसके कोई भी शवाहद नहीं मिलते। आमतौर पर चेयरमैन या फिर यूनियन कौंसिल की जो रकम है, यानी कि जो उसको मुआवजा मिलता है, वो डिप्टी कमिश्नर कर रहा होता है या फिर जो सूबाई हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आता है उसके तहत होता है। और ये भी डिफरेंट होती है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट होती है।